हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट ऑन चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी इस जजमेंट का नाम देख लेते हैं। जजमेंट का नाम है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस एंड अदर्स वर्सेस एस हरीस एंड अदर्स। अभी 2014 की ही ये जजमेंट है। तो इस जजमेंट के फैक्ट देख लेते हैं। पहले फैक्चुअल हुआ क्या था। द केस इन्वॉल्व द पोजेशन एंड स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो पोजेशन और स्टोरेज का मतलब है कि एक पर्सन करता क्या है कि अपने फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड कर लेता है। इसके अगेंस्ट में एफआईआर हो जाती है। एफआईआर होती है 2 सेक्शन में। पहला सेक्शन है सेक्शन 67B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 15 ऑफ पोस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। 2 सेक्शन में इसके अगेंस्ट में एफआईआर होती है। अब क्योंकि इसने सिर्फ जो पोर्नोग्राफी है उसको डाउनलोड किया था और अपने फ़ोन में स्टोर किया हुआ था, इसने ट्रांसमिट नहीं किया था, मतलब इसने किसी को सेंड नहीं किया था। तो इस बेस पे मद्रास हाईकोर्ट करता क्या है, बट द मद्रास हाईकोर्ट क्वेश्चन द चार्ज लीडिंग टू एन अपील। तो मद्रास हाईकोर्ट बेसिकली करता क्या है, सेक्शन 67B और सेक्शन 15 के जो इसके अगेंस्ट में एफआईआर हुई थी उसको क्वेश्चन कर देता है। तो इसको बेसिकली क्वेश्चन इसलिए करता है क्योंकि उसने ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपने फ़ोन में डाउनलोड किया और सेव किया हुआ था और इसने किसी को सेंड नहीं किया था। ये इस बेस पे, सिर्फ इस बेस पे ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट इस जो पर्सन है इसके अगेंस्ट में जो एफआईआर हुई तो उसको क्वेश्चन कर देता है। इसके अगेंस्ट में ये ऑर्गेनाइजेशन अपील में चली जाती है। तो पहले देख लेते हैं हुआ क्या था। तो मद्रास हाई कोर्ट क्वेश्चन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टेटिंग दैट मेयर downloading and watching child pornography does not amount to a criminal offense under POSCO. It concluded that mere possession without publication or transmission does not constitute an offense under section 67B of IT Act. तो बेसिकली होता क्या है कि इस बेस पे क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन ने किया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कहीं से डाउनलोड किया और अपने फ़ोन में सेव कर लिया, इसने फर्दर किसी को भी ये वीडियो ट्रांसमिट नहीं की। तो इस बेस पे क्योंकि इसने सिर्फ डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव किया हुआ था और इसने इसका कोई यूज़ नहीं किया, तो इसके अगेंस्ट में जो ये सेक्शन 67B और सेक्शन 15 के जो चार्ज होते हैं, इसके अगेंस्ट में जो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है उसको ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट क्वेश्चन कर देता है। और इसी के अगेंस्ट में जो अपीलेंट है वो अपील में चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास वो अपील में चले जाते हैं। तो इनकी कंटेंशन क्या थी? कंटेंशन बाय द अपीलेंट जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस argued that High Court misinterpreted Section 15 of POSCO and undermined the seriousness of child pornography. They state that Section 15 penalizes possession of child pornography if there is a failure to delete or report the material in without intent to share. अब देखो यहाँ ये सोचने वाली बात है। ये जो अपीलेंट है वो एक आर्ग्यूमेंट करते हैं, बोलते हैं कि सेक्शन 15 जब आप पोस्को एक्ट पढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने अपने फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर भी किया हुआ है और उसकी डिटेल फर्दर अथॉरिटीज़ को नहीं बता रहा तो ये भी एक ऑफेंस हो जाता है। बेशक अगर कोई पर्सन अपनी फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सेव करता है और उसको फर्दर ट्रांसमिट नहीं करता है, फर्दर किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो मियर स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज ऑल्सो एन ऑफेंस और सेक्शन 15 और सेक्शन 67B की एफआईआर उसके अगेंस्ट में रजिस्टर्ड हो सकती है। ये अपीलेंट ने कंटेंट किया। उसके बाद सेक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल प्रोविजन, सेक्शन 15 ऑफ पोस्को एक्ट देख लेते क्या होता है। पीनलाइज एनीवन possessing child pornography with intent to share or if they fail to report or delete it. Section 67B of the IT Act target transmission or creation of child pornography, but the case क्वेश्चन वेदर पैसिव पोजीशन फॉल अंडर दिस सेक्शन। तो बेसिकली 2 सेक्शन में जो एफआईआर हुई थी, जो ये 2 सेक्शन है वो हम देख रहे हैं। पहला सेक्शन 15 बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने अपने फ़ोन में कोई पोर्नोग्राफी रखी हुई है इस पर्पज़ से कि उसको ट्रांसमिट करेगा या शेयर करेगा, या इस पर्पज़ से कि उसको वो देखता है या मतलब यूज़ करता है, या फिर वो करता है क्या है कि अगर उसको पता है कि ये जो वीडियो है उसके पास उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है तो उसको वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को, तो ये भी एक ऑफेंस है सेक्शन 15 ऑफ पोस्को में। उसके अलावा सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट। आप देखते हैं सेक्शन 30 ऑफ पोस्को, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेस द प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट under section 30 of POSCO, meaning the accused is presumed to have criminal intent unless they prove otherwise. The High Court erred in not invoking this presumption, which could have been relevant even at the stage of questioning the proceeding. तो presumption of culpable mental state, देखो कुछ ऐसे offense होते हैं जिसमें
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे चलते हैं। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि बेशक आपको ये नॉलेज नहीं है कि आपने ऑफेंस कर दिया, लेकिन अगर आपने जानबूझ के या बिना जाने हुए भी कोई ऑफेंस कर दिया तो डायरेक्ट आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा कि आपने वो ऑफेंस किया है, तो आप ये प्रूव करो कि आप उसमें लाइबल नहीं हो। इसे बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। तो इस केस में जो पर्सन था जिसको अगेंस्ट में एफआईआर जो थी उसकी रिक्वेस्ट हुई थी, उसने प्ली ली थी कि सिर्फ मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया था और मैं फर्दर ट्रांसमिट नहीं करना चाहता था और मुझे ऐसा कोई पता भी नहीं था कि ऐसा डाउनलोड करना कोई अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया। उसके बाद देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन ऑन इग्नोरेंस ऑफ लॉ। द रेस्पोंडेंट आर्ग्यूड दैट इग्नोरेंस ऑफ the 2019 amendment to POSCO, which criminalized failure to delete child pornography, should exempt him from liability. However, the Supreme Court noted that ignorance of law is not a valid. तो ये जो पर्सन है जो हाई कोर्ट में जिसके अगेंस्ट में एफआईआर केस हो गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशन जाती है, ये बोलता है कि सर मेरे को पता नहीं था कि 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट के बाद ये हो गया है कि अगर कोई अपने फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रखता भी है, सिर्फ उसने डाउनलोड भी कर लिया, तो ये भी एक ऑफेंस है। मेरे को इस बारे में पता नहीं था, प्लीज़ मेरे को इसमें मेरे अगेंस्ट में जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है उसको प्लस क्वेस ही रहने दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट ए वैलिड डिफेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इवन इफ यू डोंट नो व्हाट इज द लॉ, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन डिफेंस, तो नॉट ए डिफेंस। तो इस कंडीशन में अगर कोई ये बोल रहा है कि मुझे तो लॉ के बारे में नहीं पता था इसलिए मैंने अपने फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर कर रखेगा, ये भी एक ऑफेंस है। तो उसके अगेंस्ट में सेक्शन 15 और सेक्शन 67 भी रिवाइव हो गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द क्वेसिंग ऑर्डर reinstating the charge. It emphasized the importance of stringent enforcement of child protection. The judgment also provided guidelines to lower courts, clarifying the distinction between mere possession and intent to transmit pornography, ensuring the effective application of POSCO and ITLO to protect children. तो इस जजमेंट के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि अगर किसी पर्सन को इस बात की नॉलेज नहीं है कि उसके फ़ोन में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको रखने भर से ही उसके अगेंस्ट में सेक्शन 15 और सेक्शन 67B की एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो अगर किसी को नहीं पता और उसके फ़ोन में, तब भी उसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। कल को अगर कोई ये प्ली ले कि मेरे को तो जी ये नहीं पता था कि अपने फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं रखनी चाहिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं शेयर करना चाहिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी वीडियो मैं और भी लेके आ रहा हूँ, तो रोज़ डेली में एक वीडियो डाल रहा हूँ। ऐसी केस एनालिसिस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एक और मैं केस लेके आ रहा हूँ जो बेल पे है, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।